आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शमीम इकबाल से खबरें सुनिए। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम ज़री शोबे की तरक्की और किसानों की खुशहाली के लिए मुफीद साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान ज़री सेक्टर के बजट में 6 गुना इजाफा किया गया है। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर के शालीमार कैंपस में तजदीद शुदा सेंट्रल लाइब्रेरी का इफ्तिताह करने के बाद कहा कि उनकी सरकार ज़री शोबे को तक़वियत बख्शने और किसानों की बहबूद के लिए मुनासिब इक़दामात कर रही है। ICI बैंक के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जोनल सरबराह संदीप शर्मा ने कल जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की और उन्हें बैंक की सरगर्मियों के अलावा कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत किए जा रहे कामों के बारे में जानकारी दी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इंसानी एज़ा को ट्रांसप्लांट करने के बारे में जानकारी आम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वो कल श्रीनगर में नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के मुश्तरका एहतमाम से मुनक़िदा समागम 2025 में इजहार ख्याल कर रहे थे। इस बारे में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए सिक्किम सौरा के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने कहा, अगर किसी इंसान को कोई औजार खराब होता है तो उसको हम वो ऑर्गन रिप्लेस करते हैं। ये हम कई लिमिटेड एरियाज में कंट्री में ये अभी तक होता था। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट से इस नेटवर्क को पूरी कंट्री में बढ़ाने की कोशिश हो रही है। उसके अलावा हमें लोगों को ये इंफॉर्मेशन देनी है कि किसी बंदे को अनटाइमली डेथ होती है एक्सीडेंट से किसी वजह से, अगर उसके रिश्तेदार कंसेंट देते हैं कि वो ऑर्गन डोनेट करे, वो ऑर्गन हम उसी वक्त उस बंदे को जिसको इसकी नीड है उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर के शहरी इलाकों में बेघर अफराद की जामे फहरिस्त तैयार करने के लिए एक ठोस नक्शेरा तरतीब देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। जम्मू में मकानात व शहरी तरक्की महकमे के अफसरान की एक मीटिंग में उन्होंने इस ज़िम्न में वसी सर्वे करने की हिदायत दी ताकि मुस्तहिक अफराद को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दायरे में लाया जा सके। जंगलात व माहौलियात महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा ने बांडीपोरा में अफसरान की एक मीटिंग के दौरान झील वल्लुर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे इक़दामात का जायज़ा लिया। उन्होंने इको टूरिज़्म के तमाम प्रोजेक्ट वक्त मुकर्रर के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। ओबेसिटी यानी मोटापा या हद से ज़्यादा वज़न इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है और ये कई बीमारियों को जन्म देता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में ओबेसिटी का जिक्र करते हुए लोगों को इस बारे में हसासियत पैदा करने की तलकीन की। इस सिलसिले में अमराज कल्ब के एक मारूफ मालिज डॉक्टर यू कौल ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, अगर हम कश्मीर को देखें, तीसरा हिस्सा जो आबादी का है 20 साल की उम्र से ज्यादा वो ओबीस है। उसके अलावा इनको हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, कैंसर, डायबिटीज और जो रात को खर्राटे मारने वाली बीमारी और ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस सब के जो है शिकार होने का इनको खतरा होता है। इसकी वजह होती है खाना पीना अनहेल्दी, कुछ डिप्रेशन के शिकार होते हैं। इसका इलाज सबसे अच्छा तरीका है फल, सब्जी, सलाद और 8,000 से 10,000 कदम रोज चलें या दौड़ें या साइकिल चलाएं या कोई गेम खेलें। तो लाइफस्टाइल को सुधार के अपने को रिकॉग्नाइज करना कि हम ओबीस हैं और ओबेसिटी जो है अच्छी चीज नहीं है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने सूबाई इंतजामिया के अफसरान की एक मीटिंग में महाशिवरात्रि के त्यौहार और माह रमज़ान की आमद के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने महाशिवरात्रि के मौके और रमज़ानुल मुबारक की आमद पर ज़रूरी खिदमात मुहैया रखने की हिदायत दी। सरकार ने महाशिवरात्रि के मद्देनज़र माइग्रेंट और पीएम पैकेज के तहत वादी में तैनात मुलाजमीन को 4 रोज़ा कैजुअल लीव दिए जाने का ऐलान किया है। मज़कूरा मुलाजमीन आज यानी 25 फरवरी के अलावा 27 और 28 फरवरी नेज़ 1 मार्च को ये लीव ले सकते हैं। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत 4.9 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।